बात करें जहांगीर की, तो राजा कब बना? 1605 ईस्वी में। ठीक है, कल आपको बता दिया गया था कि 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो जाती है अतिसार वाले रोग से। और हालांकि जो स्टार्टिंग का समय है जहांगीर का इतना सही नहीं था। राजा बनने से पहले खुसरो ने विद्रोह कर दिया। कहानी को समझ लीजिए, खुसरो ने विद्रोह क्यों किया। ठीक है, अकबर के अंतिम दिन बहुत ही कष्टकारी थे, क्योंकि अकबर का अपने पुत्र जहांगीर यानी कि सलीम से बनती नहीं थी, और इसीलिए उसने अकबर के बड़े पुत्र खुसरो को क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। बाद में अंतिम टाइम पर जहांगीर वापस आता है और माफ़ी मांगता अपने पिताजी से, और इनको भी उन्होंने कह दिया तुम ही राजा बनोगे। खुसरो को भी राजा कह के चले गए, और इसको भी कह दिया। दोनों में हो जाता है क्या, विद्रोह हो जाता है। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है, समझ लीजिए विद्रोह क्यों हुआ है, दोनों में झगड़ा किस बात के लिए होता है। ठीक है, तो अकबर, बात में थोड़ा सलीम का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अकबर के पास कोई संतान थी नहीं अमूमन, और हमने इनकी पत्नियों की 3-4 पत्नियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। पहली पत्नी रुकैया बेगम, दूसरी पत्नी सलीमा बेगम, और आप कह सकते हैं कि जोधाबाई। तो 3 पत्नियों का मेंशन है, और भी पत्नियां थी कुछ। ठीक है, इनमें जो मरियम उज्जमानी की जो उपाधि थी वो जोधाबाई की थी। ठीक है, तो उन्हीं के लड़के को तो शासक बनना था, बट लड़के तो थे ही नहीं अकबर के पास। क्या क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, राजपूत की लड़की है तो मरियम उज्जमानी एक उपाधि, मरियम मकानी, मरियम उज्जमानी। ठीक है, ये सब उपाधियां थी मुगलों की। ठीक है, मरियम उज्जमानी उपाधि उस महिला को दी जाती थी जो बड़े वाले पुत्र को पैदा करेगी और वही शासक बनेगा। समझ रहे हैं, नाम उनका था जोधाबाई या हरकाबाई उनका नाम मिलता है, बाद में इतिहास में उसको जोधाबाई भी कहते हैं। समझ रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। तो लड़के तो अमूमन थे नहीं इसके पास, तो काफ़ी परेशान हो जाता है अकबर, ये पूरी सल्तनत को संभालेगा कौन। तत्पश्चात एक सूफी संत है, नाम आपने सुना होगा, और उन सूफी संत का नाम है सलीम। और सलीम साहब इनको आइडिया देते हैं कि आप अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर आप जाइए और वहाँ आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। फाइनली देखिए, एक प्रश्न बना है आपकी परीक्षा में कि ऐसा कौन सा बादशाह जिसने 2 बार अजमेर की यात्रा की थी पैदल, तो कौन है? तो अकबर ही है। तो अकबर 2 बार जाता है। फाइनली एक पुत्र का जन्म होता है। चूँकि सलीम के कहने से ही हो गए थे, सलीम शेख के, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? सलीम रख दिया। ठीक है, अब राजा का लड़का है तो जो स्टार्टिंग की इसकी ज़िंदगी है तो बड़ी ऐसो आराम से गुजरती है, और अमूमन अपना बचपन का समय जो भी है ये अपना हरम में बिताता था और मद्यपान करने लगा। अकबर को ये बात पता चली तो पता है कि बाद में से हिंदुस्तान का बादशाह बनना, और लड़का ऐसा होगा, बचपन इसका ऐसा है, तो फिर बड़ा होने के बाद क्या करेगा। तो उन्होंने इसको अपने घर से निकाल नहीं दिया। मतलब एक राजपूत सैनिक है, उनका नाम है ठाकुर दुर्जन सिंह, और दुर्जन सिंह के साथ इनको भेज दिया कहाँ पे? चित्तौड़। और जितने भी युद्ध होते हैं सब में सलीम को पार्टिसिपेट कर, सलीम को सेनापति बनाइए। अगर ये युद्ध लड़ेगा तब तो एक काबिल बादशाह बन सकता है। तो लगभग 12 वर्षों तक सलीम घर नहीं आया। वो मेवाड़ में जितने भी छोटे से लेके बड़े तक जितने भी युद्ध होते रहे वो ठाकुर दुर्जन सिंह के साथ लड़ता रहा। और अमूमन 12 वर्ष बाद इसकी जब वापसी होती है तो अकबर के द्वारा एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया जाता है कि सलीम अब वापस आएगा, बाद में उसी को शासक बनना है। फाइनली इसी जश्न में नाचने के लिए एक महिला को बुलाया जाता है, एक लड़की है जिसका नाम है अनारकली। ठीक है, अनारकली कह सकते हैं कि एक कनीज है, मतलब एक दासी की पुत्री है, और नाचना गाना इसको बहुत अच्छा गाना गाती है और नाचती है, तो इसी को बुलाया जाता है। और संयोग ये कि बहुत ही सुंदर है, समझ रहे हैं। और इसी जश्न में सलीम इसको देखता है और इसी के ऊपर आसक्त हो जाता है, और फाइनली वो इसी से शादी करना चाहता है। बात छुपी नहीं, कुछ दिनों के बाद ये बात ओपन हो जाती है, और अकबर नहीं चाहते कि सलीम की शादी एक नाचने गाने वाली से हो, तो वो अनारकली को मना करते हैं, और अनारकली ने भी साफ मना कर दिया। अनारकली बगावत कर देती है, और उसने कहा कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है, अभी अब अकबर को लगा कि हमारी
तलवार से डर जाएगी, तो उसको डरवाते लेकिन वो मानती नहीं। फाइनली अकबर ने उन्हें कैद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और ये बात जब सलीम को पता लगी तो वो भागा भागा आता है, अकबर से कहता है कि आप अनारकली कैद कर ली गई, क्यों कैद कर दी उसको? जो भी सवाल जवाब करता है उसमें कुछ बातें ऐसी है, वो कहता है अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। ठीक है, अकबर ने कहा और तुम कर भी क्या सकते हो? कहता है एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कुछ कर भी क्या सकता है? ठीक है, अकबर ने कहा कि वो अनारकली तुम्हारे लायक नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक है, और चूंकि हम नहीं चाहते कि उसका लड़का वारिस बने हिंदुस्तान का, ठीक है, तो तुम्हारी शादियाँ और भी हो जाएंगी, तुम अनारकली को भूल जाओ। और वो कहता है क्या परवरदिगार से आपने सिर्फ मुझे इसीलिए मांगा था कि ज़िंदगी मुझे मिले और इसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा हो, समझ रहे हैं? ठीक है, और कहते हैं कि शहंशाह क्या मेरा जन्म या मेरी ज़िंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपनी आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? फाइनली अकबर नहीं मानता। अकबर कहता है कि हम हिंदुस्तान की तकदीर किसी ऐसे के हाथ में नहीं दे सकते। ठीक है, हम एक तुम्हारे बाप होने के साथ साथ हिंदुस्तान के बादशाह भी हैं। बात समझ रहे ना? सलीम का कथन होता है कि तकदीरें बदल जाती हैं, तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन मोहब्बत जिसका दामन थाम ले वो इंसान नहीं बदलता। चलिए फिलहाल देखिए, बात एक भी नहीं मानी जाती अंततः। चलिए शोर मत करिए, जो भी है। तो सलीम ने बगावत कर दी फाइनली, और उसका साथ देते ठाकुर दुर्जन सिंह। चूंकि दुर्जन सिंह इनके सलीम के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, तो इन्होंने इनका सपोर्ट किया और इनकी मदद से अनारकली को लेकर निकल जाते हैं ये लोग राजस्थान की तरफ। और जाने के बाद ये होता है कि अब देखिए, उस समय जो राजद्रोह होता है, राजद्रोह में एक ही सजा थी, सजाए मौत। और कोई भी व्यक्ति अगर राजद्रोह करता था तो उसको तोप से उड़ा दिया जाता था उस समय। तो इन्होंने भी बगावत कर दी और फाइनली एक छोटा सा युद्ध, हालांकि इतिहास में इस युद्ध का बहुत ज़्यादा खास दिखाया नहीं गया है, क्योंकि यह युद्ध अकबर और सलीम के मध्य खुद हुआ था। समझ रहे हैं? युद्ध होता है और ऐसे भी जिसके पास इतनी बड़ी मुगलिया सेना हो, उससे जीत कैसे सकते हैं? एक बार युद्ध से पहले भी अकबर मिलता है और समझाने की कोशिश करता है कि आज हिंदुस्तान का बादशाह नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा है, अब भी तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया जाएगा। और सलीम का कथन है कि आप हमसे कभी बाप बनकर मिले ही नहीं, इसीलिए अब यलगार होगा तो होगा। फाइनली युद्ध होता है और युद्ध में अकबर जीत जाता, सलीम को बंदी बना लिया जाता है। राजद्रोह के केस में आदेश दिया जाता है कि इन्हें तोपखाने से उड़ा दिया जाए। ठीक है, और जो दिन आता है, दिन शायद बुधवार या बृहस्पतिवार, बुधवार का दिन डिसाइड किया जाता है। और जैसे ही इनको उड़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है, अनारकली को ये बात पता चलती है, वह खुद आ जाती, कहती जब मुजरिम हम हैं तो सज़ा इनको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, बाद में सलीम को छोड़कर एक बार फिर अनारकली को कैद कर लिया जाता है। समझ रहे ना? फाइनली मौत की सज़ा उसे भी दी जाती है और अकबर ने सज़ा सुना दी, इसको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाए। और जिस दिन उसको सज़ा होनी है, तो मुगलों में अब भी यह सिस्टम चलता है, तब भी था कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई अकबर के द्वारा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बता दो। तो कहती है कि हम एक दिन के लिए हिंदुस्तान की मल्लिका बनना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अकबर ने कहा तुम्हारे अंदर स्टार्टिंग से ये लालच था, तुम हिंदुस्तान की मल्लिका ही बनना चाहती थी, आज खुल के बात आ गई। ठीक है, तुमने सलीम से कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारे अंदर सिर्फ ये लालच ही था। फाइनली वो कहती ये हमारे अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट ये वादा हमसे सलीम ने किया था कि हम तुमको हिंदुस्तान की मल्लिका बनाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि मुगल सल्तनत का शहजादा कोई वादा करे और उसकी बात रह जाए। समझ रहे हैं? और अकबर इस बात के लिए मान जाता है। अकबर की सलीम की शादी कराई जाती है अनारकली के साथ, और उसे वादा ले लिया जाता है कि तुम किसी तरीके से उसको बेहोश कर दोगी, उसके बाद तुम्हारी सज़ा मुकर्रर की जाएगी। और होता भी यही है, शादी हो जाती है, और जब शादी हो गई तो हिंदुस्तान की मल्लिका बन गई वो एक दिन के लिए। और रात में सलीम बेहोश हो जाता है और जाती है, उसकी दीवार में जिंदा चुनवा देता है अकबर। फाइनली कहानी कुछ ऐसी है कि अकबर अनारकली की मम्मी ने पहली बार खबर दी थी अकबर को कि आपको पुत्र पैदा हुआ। तो इस समय अकबर ने एक वादा किया था उसे कि लाइफ में तुम कुछ भी मांगोगी तो हम वो पूरा करेंगे, तुमने हमको इतनी अच्छी खबर सुनाई है। तो उसी की माँ उस दिन आती है जिस दिन सज़ा इसको होनी, वो कहती है अनारकली को रिहा कर दिया जाए। अकबर कहता नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, सज़ा हो गई तो हो गई, उसने जुर्म ही ऐसा किया है। तो उन्होंने कहा कि आपने हमसे वादा किया था
कि कोई भी चीज़ एक चीज़ मांगोगी लाइफ में तो हम दे देंगे, वो कहता हमें अपना वादा याद नहीं है। तो कहती है कि आप हिंदुस्तान के किस नाम के आप बादशाह हो जब एक छोटी सी आप अपनी बात को नहीं रख सकते। फाइनली अकबर ये सोचता है कि हमारे बाबा बाबर वो कभी बातों से नहीं टले। हुमायूं ने देखिए निजाम सिक्का को भी एक दिन का बादशाह बनाया था, वो अपनी बात से कभी नहीं टला। ये मुगल सल्तनत में एक दाग हो जाएगा कि हम अपनी बात से नहीं तुल पाए। तो उन्होंने लास्ट में दीवार से उसको निकाल लिया जाता है और ये कहा जाता है तुम पूरे मुल्क को छोड़कर चली जाओ यहाँ से, और एक गुप्त मार्ग से उनको रातों रात भारत से बाहर कर दिया जाता है। और समाज में यह बात काफ़ी गुप्त रहती, समाज में यही दिखाया जाता कि अनारकली दीवारों में चुनवा दी गई। फाइनली किसी को पता नहीं चला। लास्ट में आपको पता ही होगा, प्रश्न में आपके एग्जाम्स में आया कि अनारकली की कब्र पर सलीम ने क्या लिखा है। ठीक है, सलीम कभी नहीं जान पाता कि अनारकली जिंदा है, सबको यही पता है पूरे समाज को कि अनारकली को चुनवा दिया गया, लेकिन अकबर ने उसको जिंदा निकाल दिया था। बाद में इसे पता चला कि अनारकली लाहौर में है, और जब तक ये पहुंचता उसकी डेथ हो गई होती है। और उसकी कब्र पर एक शब्द लिखा है, परीक्षा में कई बार पूछा इसको, क्या लिखा है उसी कब्र पर? बिल्कुल यही लिखता है, ठीक है, कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख पाता तो कयामत की रात तक खुदा का शुक्र गुजार रहता। तो अनारकली की कब्र कहाँ है? लाहौर में। चलिए फैक्ट पे आते हैं, समझिएगा। तो मेन कारण यही था सलीम के राजा बनने में और खुसरो के विद्रोह में। अकबर ने दोनों को क्या कह दिया? खुसरो से कह दिया था शासक बनने के लिए, उत्तराधिकारी अपना बना दिया था। लास्ट में सलीम आता है, माफी मांगता है, और पिता का दिल पिघल ही जाना है तो वो कहता नहीं तुम ही बादशाह बनोगे। और जैसे ही इसकी डेथ होती है तो दोनों में राज्य के लिए संघर्ष हो जाता है। ठीक है, और इस संघर्ष में देखिए एक फैक्ट आपसे बार बार पूछता है, खुसरो का साथ किसने दिया था? तो खुसरो का साथ दो व्यक्तियों ने दिया था। एक तो मान सिंह वही है जिन्होंने अब तक सेना का नेतृत्व किया है, और दूसरे थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो नोट के लिए इन दोनों के नाम। खुसरो का साथ किन दोनों ने दिया? एक है आपके राजा मान सिंह और दूसरे हैं, शोर मत करिए, गुरु अर्जुन देव। फाइनली युद्ध होता है और इस युद्ध में जीत जाता आपका जहांगीर, और जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में कैद कर दिया। और अर्जुन देव चूंकि सपोर्ट किए थे किसका? खुसरो शाह का, तो अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है। बार बार पूछता है गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने कराई? तो जहांगीर ने। ठीक है, बाद में जेल में बंद होता है और कुछ सैनिकों को अपने में मिला लेता है खुसरो, बड़ा ही मृदुभाषी होता है, और सैनिकों की मदद से एक बार फिर आगरा के किले से भाग जाता है। उसके बाद फिर विद्रोह करता है, और फाइनली इस विद्रोह में खुसरो शाह की हत्या कर दी जाती है। और अमूमन 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है आपका कौन? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के कुछ काम है जो काम से उसके प्रश्न आते, बहुत ज़्यादा इसने काम नहीं किए हैं, बट छोटा सा कार्यकाल इसका, 3-4 काम इसके अच्छे देख लीजिए। जैसे देखिए, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था रविवार के दिन, और जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था बृहस्पतिवार के दिन। तो पहला काम इसने किया कि बृहस्पतिवार रविवार को इसने मटन काटने पर, मीट काटने पर रोक लगा दी। बात समझ रहे ना? दिन याद रखिएगा, पूछता आपसे कौन कौन से दिन थे? रविवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, दोनों का अगर चीजें पूछेगा आपसे तो रविवार को अकबर का जन्म है, ठीक है, और बृहस्पतिवार को क्या है? इसका राज्याभिषेक है। तो इस दिन मटन काटने पर रोक थी। हाँ, हालांकि बहुत ही धर्म सहिष्णु था जहांगीर। तो यदि मान लीजिए अगर बृहस्पतिवार के दिन बकरीद का त्यौहार पड़ जाए तब क्या होगा? तो कटेगा। ठीक है, तो ये समस्या, अगर होली का त्यौहार मिल जाए तब भी आप मटन खा सकते थे। तो मतलब अगर त्यौहार या कोई ऐसी कंडीशंस आती है तो उस पर छूट थी, लेकिन अमूमन दैनिक दिन में इन 2 दिन वर्जित था। ठीक है, दूसरा काम इसका ये था, इसने मद्यपान पर रोक लगा दी। ठीक है, मद्यपान मतलब शराब पीना सख्त मना कर दिया। हालांकि जहांगीर एक खुद बहुत बड़ा पियक्कर था, समझ रहे ना, बहुत शराब पीता था, लेकिन आम पब्लिक को उसने रोक लगा दी। हाँ, होली के त्यौहार पर इसकी छूट थी। जहांगीर एकमात्र शासक है जिसने राखी का त्यौहार मनाया, समझ रहे ना। तो इसने अपनी कड़ाई पर क्या बनवाई? तो रक्षाबंधन का त्यौहार ये मनाता था, सामने है भी आपका। ठीक है, तो रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया। मतलब आप इससे कह सकते हो कि जहांगीर क्या था? एक धर्म सहिष्णु था। चोरी पर इसका नियम बहुत ही सख्त था। आपकी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट काम करती है, क्या करती है? किसी भी जुर्म पर बुलडोजर चलाती है, उसी तरीके से इसका भी नियम सेम वही था। इसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके आंख और नाक कान काट लिए जाएंगे, और भी जुर्म करता है
तो उसके घर पे कुर्की करा दी जाएगी। कुर्की का मतलब घर ढा दिया जाएगा और सारे सामान को उठा ले जाना, ठीक है। तो चोरी के नियम इसके बहुत ही सख्त थे, तो मतलब कुर्की करने का आदेश दे दिया। और क्या सजा थी? शारीरिक सजा में नाक और कान काट लेना था, ठीक है। फाइनली सलीम बहुत बड़ा चित्रकार था। आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न बार बार पूछता कि चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके समय में थी, ठीक है। तो समय के जहांगीर के, और जहांगीर एक खुद बहुत बड़ा चित्रकार था। और जहांगीर खुद यह बात कहता था कि यदि 10 व्यक्ति मिलकर किसी एक चित्र को बनाते हैं, तो अगर मैंने उनकी चित्रकारी पहले देख रखी है तो मैं यह बता दूंगा कि इसमें हाथ किसने बनाया, इसमें पैर किसने बनाया। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्किल थी उसके अंदर। वो खुद ही बड़ा चित्रकार था। और आपका मतलब सबसे ज़्यादा जो है अगर चित्रकारी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, ठीक है। एक प्रश्न बार बार आता है, समझिएगा इसको। कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम आपने सुना होगा, ठीक है। थोड़ा समझिए सिचुएशन। कैप्टन विलियम हॉकिंस किसका राजदूत है? जेम्स प्रथम का, ठीक है। ब्रिटेन का राजा उस समय कौन है? जेम्स प्रथम। और ये जेम्स प्रथम का राजदूत एक राजदूत भेजते हैं जिसका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। और यह कब आया? 1608 ईस्वी में आया। बात को थोड़ा समझिए, ठीक है। देखिए, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है उनको वो आते हैं, आपसे प्रश्न पूछे किसका पत्र लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल सही, आप अकबर का बताएंगे। चूंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस चला था 1605 ईस्वी में, और चूंकि उसको फारसी नहीं आती थी तो 2 साल उसको लग गए फारसी व उर्दू सीखने में। तो रास्ते में वो पढ़ा, इंग्लिश में तो उसको इंग्लिश ही आती थी, तो 2 साल लग गए। और जब तक वह इंडिया आया भारत में, तब तक यहाँ का शासक बदल चुका। 1605 में डेथ हो चुकी अकबर की। तो अकबर के नाम का पत्र लेकर वह जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है और बाहर में कहता शायद शाह अकबर की जय हो। तो ऐसा सुनने के बाद वो कहता हम अकबर नहीं, हम तो जहांगीर है। मेन मकसद था कैप्टन विलियम हॉकिंस का यहाँ आने का कि मतलब व्यापार के लिए इजाज़त चाहिए होती है। हालांकि जहांगीर ने इजाज़त उनको नहीं दी, लेकिन बड़ा ही सम्मान करता है इसका, और इसको एक उपाधि दी। इसकी बातों से वो इतना प्रसन्न होता है, इसकी जो लैंग्वेज इतनी अच्छी थी, तो इसने एक उपाधि क्या दी इसको? इंग्लिश खान की, इंग्लिश खान, समझ रहे। तो यहाँ से सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किसका राजदूत था, तो आप जेम्स प्रथम बताएंगे। किसके दरबार में उपस्थित हुआ, तो जहांगीर बताएंगे। कब आएगा, तो 1608 बताएंगे। क्लियर। बात करते हैं 1611 ईस्वी की, ठीक है। तो देखिए 1611 ईस्वी में की घटना है कि एक अपनी तीसरी शादी करता है जहांगीर। अब आप कहें तीसरी शादी, तो 2 शादियां और कौन कौन सी रही? तो देखिए इससे पहले जहांगीर के पास 2 पत्नियां थीं। एक का नाम है मानबाई और दूसरी का नाम जगत गोसाई, समझे। जगत गोसाई की मृत्यु हो चुकी है। जहांगीर के मद्यपान से इतना आजीज आ जाती हैं, इन्होंने अपने आत्महत्या कर लिया। और इन्हीं का लड़का था खुसरो शाह, जिसने विद्रोह किया था। पहली पत्नी कौन थी? मानबाई थी, दोनों राजपूत थी, ठीक है। तीसरी पत्नी की बात करें, ठीक है, तो एक महिला है जिसका नाम है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लीजिए। मेहरुन्निसा अली कुली बेग, यानी कि जिसकी उपाधि थी शेर अफगान, समझ रहे हैं ना, शेर अफगान। या अगर असली नाम की बात करें तो इनका नाम क्या था? अली कुली बेग। इन्हीं की पत्नी थी। और चूंकि अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या हो जाती हैं? ये हो जाती है विधवा हो जाती हैं। अगर बात करें इनके पिता की, तो क्या नाम था? इनकी मम्मी का नाम था असमत बेगम। सबसे प्रश्न आते हैं, अभी बता रहे, रीजन एक है। और पिता का नाम था एतमादुल्ला, ऐसे करके नाम है, ठीक है। तो असमत बेगम से और मेहरुन्निसा से एक प्रश्न आता है, बहुत फेमस प्रश्न है कि गुलाब से इत्र निकालने की शुरुआत किसने की? तो असमत बेगम या नूरजहां को कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि मेहरुन्निसा को जब इनके पति की डेथ हो जाती है, तो देखिए अकबर के पास भी 3 पत्नियों का मेंशन मिलता है। जोधाबाई, सलीमा बेगम और एक रुकैया बेगम, ठीक है। तो उसमें जो सलीमा बेगम है वो किसकी पत्नी थी? बैरम खां की। और बैरम शाह की मृत्यु के बाद उससे शादी कर लेता है, ठीक है। तो उन्हीं की सेवा के लिए किसको हायर किया गया है?
मेहरुन्निसा को उनकी सेवा के लिए बुलाया गया है। नवरोज का त्यौहार, चूंकि अब ये ईरान की थी तो नवरोज के त्यौहार पर पुरस्कार जो इसके निकलती है और इसको पहली बार देखता है जहांगीर, देखता है और देखते इसको पसंद कर लेता, फाइनली वैसे शादी करने के लिए बोलता है, समझ रहे ना। और पहली बार देखने के बाद इसको एक उपाधि दी, नूर ए महल। शोर मत मचाए, समझिएगा। कौन सी उपाधि थी? मेहरुन्निसा को एक उपाधि मिली, नूर ए महल। लेकिन जिस दिन इसकी शादी हो जाती है और जब मुंह दिखाई कि रस्म होती, कहता है हम तो गलती होगी, तुम नूर ए महल मतलब महलों की रानी नहीं हो, ठीक है, बल्कि उपाधि को चेंज कर देता है और कहा क्या रख दी इसकी उपाधि? नूर ए जहां, यानी कि नूर जहां। मतलब नूर जहां का नूर का अर्थ क्या होता है? विश्व की रोशनी, समझ रहे ना। तो ये उपाधि देता है, ठीक है। पहले इसने इसको पूरे महल की रोशनी बता दिया, बाद में पूरे विश्व की रोशनी। तो बात में थोड़ा समझिए, तो 1611 ईस्वी के बाद से जो प्रभुत्व होता है वो जहांगीर का कम हो जाता है शासन पर, बल्कि इसको हम बोलते हैं कि नूर जहां का प्रभुत्व बहुत ही बढ़ जाता है। समझ, मतलब सारे काम नूर जहां के हिसाब से ही होते हैं। इसको हमें गुट का नाम दे, जिसको बोलते हैं जुनता गुट। जिस तरीके से आपने उसमें पढ़ा था अकबर के समय में पेटीकोट सरकार कि 60 से लेकर 64 तक का जो शासन काल है वो कौन कौन चलाता है? रुकैया बेगम तो उसमें नहीं थी, माहम अनगा, जीजी अनगा और, ठीक है, और एक मान ली रुकैया बेगम को हम कह सकते हैं, ठीक है। इन सबका शासन था ये 4 सालों का। सेम वही कहानी यहाँ पर है। नूरजहां का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं जुनता गुट। और इस जुनता गुट में भी 3 सदस्य हैं, आपके 4 हैं। एक असमत बेगम है, दूसरी नूरजहां, तीसरा इसी नूरजहां का भाई आसफ खां, चौथे इसके पिताजी। तो जितना भी शासन के काम होते हैं सब पर इनका इंटरफेयर, हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल लास्ट में देख लेते हैं। अकबर का है कि बहुत ही ज़बरदस्त काम है इसका, सलीम का, जो आपसे अक्सर प्रश्न पूछता है, न्याय की जंजीर। सलीम अपने न्याय के लिए बहुत ही फेमस था। देखिए न्याय की जंजीर से 2 प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर किसने लगवाई, तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने 2 शेर लगवाए और शेरों के गले में घंटियां लगवाई, और किसी को भी अगर अपनी शिकायत करे तो घंटी बजाता था। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि मुगल वंश में न्याय की जंजीर किसने लगवाई, तब आपका जवाब क्या होगा? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने आगरा के किले पर, जो बुर्ज वाला किला है, ठीक है, उसमें क्या लगवा दी? 60 घंटियां लगी, सोने की जंजीर लगवाई थी और उसमें 60 घंटियां लगा दी। वो जो जंजीर थी वो यमुना नदी के किनारे तक फैली थी। किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए होता है तो बस उसी जंजीर को हिलाता था और उसकी फरियाद सुनी जाती थी। तो न्याय की जंजीर किसने? जहांगीर ने लगाई, ठीक है। बाकी और इससे बहुत सारे काम कुछ बनते नहीं हैं, इतने इसके काम है। फाइनली 1627 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है, को इसको दफनाया कहाँ गया, ठीक है। तो कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। तो प्रश्न क्या बनेगा आपसे कि मुगल वंश के ऐसे कितने बादशाह हैं जिनको हिंदुस्तान से बाहर दफनाया गया, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा बाबर। हालांकि बाबर को पहले आराम बाग हिंदुस्तान में ही दफनाया गया, आगरा में, और बाद में अकबर के समय में उसकी इच्छा थी कि हम काबुल में दफनाया जाए, तो उसे बाग ए बाबरी में दफनाया गया जो काबुल में है। सेकंड आपका शासक है जहांगीर, जिसको भारत से बाहर लाहौर में दफनाया गया। क्लियर? तो रहने दे रहे हैं आज के लिए इतना ही। ये रहा, कल आप पढ़ेंगे शाहजहां।